हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं एक रिवीजन दे दूं कि व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन एक राइट एंगल ट्राइंगल से है। तो हम यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और 90 डिग्री एंगल के सामने जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन डिस्कस किए थे, ठीक है। और उनकी ट्रिक कैसे सीखी थी? ऐसे: पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये सिर्फ एक ट्रिक है। और यहाँ P का मतलब परपेंडिकुलर है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज है और B का मतलब बेस है, ठीक है। और हमने इसको ऐसे डिस्कस किया था कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट फंक्शन है ना, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ लिख देते हैं साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है हमारा कॉस, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो हमारा थर्ड फंक्शन होता है वो होता है टेन, ठीक है। और टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ठीक है। ये हमारे 3 मेन फंक्शन हैं। इसके अलावा 3 फंक्शंस और होते हैं जो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। जैसे यहाँ साइन है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका रेसिप्रोकल फंक्शन का नाम होता है कोसेक। और कोसेक में हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिखते हैं, ठीक है। अब कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन का नाम होता है सेक, ठीक है। और यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। टेन का जो ऑपोजिट फंक्शन होता है उसका नाम है कॉट। और ये टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे 6 फंक्शंस हैं जो पूरे चैप्टर में और आगे भी ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ते रहेंगे ये यूज होते रहेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 8.1 पे आ रहे हैं। और कुछ और पॉइंट्स भी हमने कल डिस्कस किए थे, वो मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ट्राइंगल है ABC, एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ B ले लेते हैं। अब ट्राइंगल का नाम ABC है। हम ये जो ट्राइंगल के पॉइंट्स लेते हैं ना तो एंटी क्लॉक लेते हैं। एंटी क्लॉक मतलब जैसे घड़ी तो ऐसे चलती है ना, तो ये तो क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉक मतलब हुआ क्लॉक का ऑपोजिट, क्लॉक का उल्टा। यानी एंटी क्लॉक बनेगा ऐसे, क्लॉक ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉक ऐसे चलेगा। तो यहाँ A लेंगे, A B C, यानी एंटी क्लॉक आगे बढ़ते जाएंगे तो वर्टिसेस भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, A B C। फिर क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड साइन A। आपको साइन A फाइंड करना है एंड कॉस A फाइंड करना है। और फिर सेकंड पार्ट में साइन C एंड कॉस C, ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। ये जो AB साइड है ना 24, हम यहाँ AB पर 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और BC 7 है, BC पर 7 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब कल भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो और उसमें कोई थर्ड साइड मिसिंग हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से पहले थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड को फाइंड करेंगे। जब आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर BC, बेस AB स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AC हमें फाइंड करना है तो ये एज इट इज BC का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 49 और ये होता है 576, ऐड करेंगे तो 625
वहां स्क्वायर 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 चल रहा था, वो इधर रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई। अब हम साइन ए और कॉस ए फाइंड करते हैं। साइन ए, यहां साइन के साथ ए लिखा हुआ है, ए मतलब आप इस एंगल पर हैं। ठीक है, ए मींस आप इस पोजीशन पर हैं यहां पर। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था जिस एंगल की बात हो रही होती है परपेंडिकुलर उस एंगल के सामने होता है। ठीक है, तो जो एंगल बन रहा होता है ना ऐसे, तो उस एंगल की तो जो दो साइड्स होती हैं, एक तो हो जाती है बेस और एक हो जाती है हाइपोटेन्यूज। हमेशा ऐसे ही होता है, जो एंगल होता है उसकी एक साइड होती है बेस और एक होती है हाइपोटेन्यूज। तो फिर परपेंडिकुलर कहाँ होता है? परपेंडिकुलर सामने होता है। तो साइन ए का मतलब आप इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 24। इसके बाद हम फाइंड करते हैं कॉस ए। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही फॉर्मूला यहाँ यूज किया है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस न्यूमरेटर में, हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में। तो ए का मतलब आप इसी पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। परपेंडिकुलर तो सामने होती है, तो हमें क्या क्या लेना है? बेस को लेना है और हाइपोटेन्यूज को लेना है। तो बेस है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो 24 अपॉन 25, ये आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं साइन सी। साइन सी, बात तो साइन की हो रही है लेकिन अब सी आ गया, तो सी कहां पर है आपका? सी आपका यहां है। इट मींस अब आप इस पॉइंट पर हैं और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अब ये है, तो वो क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। ठीक है, पॉइंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग सामने परपेंडिकुलर ये है 24, तो यहां लिखेंगे 24 और हाइपोटेन्यूज 25। फिर कॉस सी फाइंड कर लेते हैं। कॉस सी, सी मतलब आप इसी पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस तो ये होगी। तो फॉर्मूला में क्या लगाना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस 7, हाइपोटेन्यूज 25, यहां लिख देंगे 7 अपॉन 25। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ये सब मैं लिखा छोड़ दूंगा, यहां सॉल्यूशंस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे, और इन्होंने बोला PQR और ये 13 है, ये 12 है। ठीक है, ये आपसे बोल रहे हैं फाइंड tan P माइनस cot R। tan P और cot R की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो थर्ड साइड इसके मिसिंग है, ट्राइंगल के अंदर कोई सी भी साइड मिसिंग हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसकी थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो हम इसकी साइड फाइंड कर लेते हैं। 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 13 यहाँ आएगा ना, 13 हाइपोटेन्यूज है और यहाँ 12, तो 169 144 प्लस QR स्क्वायर, ये प्लस उधर शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, तो QR स्क्वायर बचेगा 25, ये स्क्वायर उधर शिफ्ट होकर रूट हो जाएगा, तो 25 का रूट क्या होता है? 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, ये 5 हमने फाइंड कर ली। अब हमें tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। tan P का मतलब ये जो P है ना यहाँ पर है, तो आप इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर है, इट मींस इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा 5। tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पर क्या लिखेंगे? 5 और बेस पर क्या लिखेंगे? 12। हाइपोटेन्यूज तो ये है ना, माइनस cot R। ठीक है, cot R, R का मतलब अब आप इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यहां होगा, ये है परपेंडिकुलर, तो फिर ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज। और cot का फॉर्मूला बेस न्यूमरेटर में, परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में, तो बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12, ये तो 0 आ गया, दोनों को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप ट्राई कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4, ये गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना इन्होंने आपको ट्रायंगल बना के नहीं दिया, इन्होंने लिखा 15 cot A इक्वल टू 8 है। हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 15 cot A लिखा हुआ है ये इक्वल टू 8, cot A और 15 के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। जब दो के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, 15 यहाँ मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट होकर डिवाइड, तो ये हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15। अब हम क्या करते हैं, देखिए cot का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस ये तो आपकी बेस है और ये आपकी परपेंडिकुलर है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। और ये जो a लिखा है ना, a, अगर हमने a को यहां लिया ना, अगर हमने a को यहां लिया तो यहां cot A लिखा है, तो a पॉइंट यहां पर है। जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट के सामने जो पॉइंट हम ले रहे होते हैं उस पॉइंट के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 15, यहां लिख देंगे 15, और बेस कितनी है 8, बेस आ जाएगी 8। अब इसमें करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा मैं लिख देता हूँ, ये 17 आ जाएगा। ठीक है, ये √289 आएगा, 17 आ जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए, तो ए का मतलब आप इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट के सामने परपेंडिकुलर होगा, बेस ये होगी, हाइपोटेन्यूज ये होगा। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 15 परपेंडिकुलर है तो 15 ऊपर, हाइपोटेन्यूज नीचे, ये साइन ए। उसके बाद फाइंड करना है सेक ए। सेक ए, ए का मतलब आप इसी पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट के सामने पड़ेगा परपेंडिकुलर, बेस होगा नीचे। और सेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज है 17, बेस है 8। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, sec theta equal to 13/12, find all functions। देखिए इन्होंने बोला sec थीटा 13/12 है, मैं सॉल्यूशन करता हूं यहां से। sec थीटा 13/12, sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इट मींस ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। ठीक है, हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बना लिया राइट ट्रायंगल हमने। तो यहां लिखा हुआ है थीटा। थीटा मतलब होता है, जब हमें जैसे लीनियर इक्वेशन करते थे ना, हमें किसी की एज निकालनी होती थी तो हम लिखते थे लेट द प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, x करके लिखते थे। ठीक है, इसी तरह जब एंगल की बात होती है और एंगल हमें नहीं पता हो कितना डिग्री है तो हम उसको थीटा लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर a b c ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो थीटा है ना, इस थीटा को हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर लीजिए या उधर लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, तो हमें पता है कि जहां हमने थीटा लिया है, थीटा के सामने वाली लाइन साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर और ये होगी हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, यहाँ लिख देते हैं 13, बेस कितनी है 12। तो आपको करना क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इन्होंने लिखा फाइंड ऑल फंक्शंस। ऑल फंक्शंस का मतलब क्या है कि सेक तो आपको दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट आपको फाइंड करके बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट निकालते हैं साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, 5/13। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5, एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो है ही है। ठीक है, उसके बाद सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। तो सेक है 13/12, तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। अब रहेगा tan और cot। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस है 12, तो 5/12। अब tan का रेसिप्रोकल है cot, अगर tan 5/12 है तो cot कितना होगा 12/5। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट, एंड cos A इक्वल टू cos B, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये प्रूव करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल से है, तो हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कर दिया। इन्होंने बोला एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे, तो ये दोनों होंगे ए और बी। हम यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं और यहाँ सी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी गिवन है cos A इक्वल है cos B के, इसको लिखते हैं cos A इक्वल टू cos B, cos A और cos B इक्वल है। अगर हम इस cos A को इस फॉर्म में लिखेंगे ना, इस फॉर्म में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A का मतलब अब यहां पर है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। पॉइंट के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस AC अपॉन AB। इसको हम क्या लिखेंगे, AC अपॉन AB, और cos B, cos B, B का मतलब आप इस पॉइंट पर हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट का मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अब इस बार फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन पॉइंट्स की वजह से एंगल वो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं। तो बेस होगा BC, हाइपोटेन्यूज होगा AB, BC बाय AB, AB से AB कट हो गया, AC इक्वल आ गया BC के। और आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होंगे, हम ये इमेजिन कर सकते हैं, C से C कट हो गया, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, हैंस प्रूव्ड। रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये 9th की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 7 हम छोड़ रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 8, 9 भी छोड़ रहे हैं। जब आप आगे की एक्सरसाइज करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन अपने आप आराम से समझ आ जाएंगे, बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, अभी छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है PQR, ड्रॉ कर लेते हैं PQR, ठीक है। इसमें PR प्लस PQ, इसमें लिखा हुआ नहीं कि 90 डिग्री कहाँ पर है। देखिए ये जो P लिखा है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, साइन कॉस और टेन के साथ जो लिखा होता है ना, जैसे ABC ऐसे लिखा हुआ है, तो कभी भी आपसे ना साइन B नहीं पूछेंगे, मतलब वो एंगल वाला पॉइंट नहीं पूछेंगे जिस पर 90 डिग्री बना हुआ है। तो यहाँ P लिखा हुआ है, तो P यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ ले लेते हैं PQR, ठीक है। बुक में मेंशन होगा क्योंकि, बट अभी बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो PQ तो है 5, PQ है 5, PQR, PQ, ये ऐसे होगा, ये PQR, PR प्लस QR। एक्चुअली एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, तो इसको करते हैं। देखिए PR प्लस QR, PR ये है और QR ये है, PQR, PQR, PRQ, PQR,
ऐसे है ये पी क्यू आर, ठीक है। अब इन्होंने दिया हुआ है पी क्यू 5, तो यहाँ तो हम 5 लिख देंगे, ये 5। अब ये साइड और ये साइड है ना सेपरेटली नहीं दी हुई, पी आर प्लस क्यू आर लिखा हुआ है, पी आर प्लस, हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। क्यू आर ये है, पी आर ये है, हम अपने पास से ना इस साइड को x ले लेते हैं, x हम लिख रहे हैं लेट क्यू आर इक्वल टू x, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस x इक्वल टू 25। तो अगर x को उधर शिफ्ट कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो यहां से हमें पी आर की वैल्यू मिल जाएगी, पी आर आ जाएगा 25 माइनस x, 25 माइनस x। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, 25 माइनस x का होल स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, इसको x लिया था x स्क्वायर और ये था 5, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। ए है आपका 25 और बी है आपका x, तो a 25, a पर 25 x b x, ये x स्क्वायर प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस का इधर शिफ्ट होकर माइनस होगा, तो इससे ये कट हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कट कर देते हैं, इसको हो जाएगा 625 माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो 50x इक्वल टू 25 माइनस 50x उधर शिफ्ट होगा तो प्लस ये इधर आ गया 625 माइनस 25 650x, तो 600 अपॉन 50 इक्वल टू x, तो x कितना आ गया 12, x 12 आ गया। इट मींस ये साइड आ गई 12 और ये साइड कितनी आ जाएगी 25 माइनस x की जगह 12 पुट किया तो 13 आ गई। अब तीनों साइड्स आ गई ट्राइंगल की, ये 12 और ये 13, ये 5, ठीक है। अब साइन पी कॉस पी tan पी फाइंड करना है, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई।